नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हरेला पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि ये पर्व हमारी संस्कृति का प्रतीक है और पर्यावरण से जुड़ने का उत्सव भी है। इस बार प्रदेश भर में 5 से 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और रीवा डिविजनल योजना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संजोने की बात कही। प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थलों पर रात को छिपकर कूड़ा डाल रहे हैं, जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े की व्यवस्था लागू की गई है। इस बात को स्वयं नगर आयुक्त ने भी स्वीकारा है कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर एक स्थान पर कूड़ा डंप कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है। मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। नगर आयुक्त का कहना है कि अभी यदि कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने फिर लोगों से एक बार अपील की कि यदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी में कूड़ा देना चाहिए। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान है। उधर मानसून की दस्तक के बाद से ही उत्तराखंड में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है और एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हुए हैं, तो वहीं मैदानों में भी भारी बारिश के चलते वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है। हालांकि इस साल मानसून सीजन के दौरान अब तक पिछले साल की अपेक्षा नुकसान काफी कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इस दौरान भारी बारिश के चलते मवेशियों और फसलों के भी नुकसान की खबर है। तो मैदानी पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है इस मानसून सीजन को देखते हुए काफी ज्यादा तादाद पे जो है आफत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है, जिससे जनहानि भी और देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले मानसून सीजन की तुलना अगर की जाए तो इस बार जो है नुकसान कम है, लेकिन जो नुकसान अब इस बार हो रहा है उससे आने वाले समय में मानसून को देखते हुए ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। ऐसे में सभी को सचेत किया गया है और जिस तरीके से मैदानी पहाड़ी इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी समस्या सामने आ रही है, उसको देखते हुए भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और ऐसे में जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का काम, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।
बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है, और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है पूरे प्रदेश में। बरसात जो है लगातार हो रही है, छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग, चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है, सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो बंद है, उनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ढोंगी बाबाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के फर्जी बाबा और पीर फकीरों को धर पकड़ की कार्रवाई कर रही है। आईजी कुमाऊं रिद्मा अग्रवाल ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में चले अभियान में पुलिस द्वारा 300 से अधिक ढोंगी बाबाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमे और चालान की कार्रवाई की गई है। आईजी कुमाऊं ने बताया कि इस दौरान ढोंग, अंधविश्वास और धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं की पहचान की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कुमाऊं रेंज में भी ऐसे तथाकथित जितने हमारे फकीर बाबा हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक या इवन शारीरिक शोषण, तो ऐसों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, कुमाऊं परिक्षेत्र में लगभग 300 लोगों के विरुद्ध हमने उचित विधिक कार्रवाई की है। सीएम धामी की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले में अब कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि अनफिट जिप्सी से सीएम को जंगल सफारी कराने के मामले में अब 3 और कर्मचारी पर गाज गिरी है। 6 जुलाई को धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना जोन में जंगल सफारी की थी, लेकिन सफारी में जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामले के तूल पकड़ते ही पहले से जिप्सी चालक उमर को जो है निलंबित कर दिया गया था। इसमें जांच किया गया है एवं जांच के अनुसार रिपोर्ट दे दिया गया था हमारा आप साहब को, एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्बेट के द्वारा निलंबन किया गया था, एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्बेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। सर, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अगर सरकार पाखंडी लोगों को बेनकाब कर रही है तो यह अच्छी पहल है, लेकिन भाजपा को पहले अपनी पार्टी में बैठे उन कालनेमियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं और युवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, और वो विपक्ष में रह करके सकारात्मक तो सोच नहीं सकता, तो उसको इसी तरह की भावनाएं उसके अंदर आती हैं, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने गलत लोगों का सहयोग किया है, साथ दिया है, उनको संरक्षण देने का काम किया है। तो आज अगर मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी, देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी ऑपरेशन कालनेमी अच्छा है। अगर सरकार पाखंडी लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन मेरा साथ साथ ये कहना है कि सरकार को खासकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो कालनेमी उनकी सरकार में, भाजपा में सत्ता में है, जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं,
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के 3 दिन बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा जारी की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में पंचायत के 66,418 पदों के सापेक्ष 2019 प्रत्याशी के नाम वापस लिए। ऐसे में अब 32,580 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन आंकड़ों के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी बचे पदों पर अगर नामांकन नहीं हुआ है और किन्हीं कारणों से वहां पर चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे तो क्या प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव होने की संभावना है। देखिए, हमारे लिए ये पूरे उत्तराखंड के लिए जो भी जागरूक नागरिक सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर 50% अधिक अगर हमारी जो पंचायतें गठित नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, जो बड़ा गंभीर विषय है लोकतंत्र के अंदर। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उन कारणों की भी छानबीन होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और सभी को अपने अपने स्तर पर उसकी छानबीन करनी भी चाहिए। और वो जो गैप बन रहा है पूरे पहाड़ में इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, उसको भरने का प्रयास करना चाहिए। राजस्व बढ़ाने के लिए क्या इन्होंने निकालने में उधर भारी बारिश के बीच में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर कई जगह छापेमारी की और मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर के ब्रह्मपुरी में पुलिस की आकस्मिक चेकिंग का जायजा लिया। उन्होंने मनिल बस्तियों, सुनसान स्थानों, खंडहरों आदि जगहों पर नशा करने वालों और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। नशा तस्करों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने और नशे के काले कारोबार में सक्रिय लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार ऐसी एरियाज जहाँ से शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो खाली मैदान हैं, पुराने खंडहर हैं, या ऐसी जो कि कम रोशनी वाली एरियाज हैं जहाँ पे लगातार पब्लिक की शिकायतें आती रहती हैं कि शाम होते यहाँ पे जो है नशाखोरी की शिकायतें बढ़ जाती हैं, नशे के अड्डे बन गए। तो ऐसी एरियाज को चिन्हित कर लिया गया है और लगातार जो है थाना देहरादून पुलिस के द्वारा जो है समस्त थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में ऐसी जगह का विजिट किया जा रहा है, वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। और अगर कोई वहाँ पर नशा करता पाया जाता है या कोई बेचता पाया जाता है या पिलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कल भी इसी संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना पटेल नगर और थाना कोतवाली का जो क्षेत्र है, खासकर हम कहेंगे मद्रासी कॉलोनी हो गया, उधर पटेल नगर का ब्रह्मपुरी एरिया हो गया, लगातार कल भारी बारिश के बीच जो है एसएसपी महोदय के साथ जो है थाना पुलिस के द्वारा और सीओ साहब के द्वारा और मेरे द्वारा जो ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के अंतर्गत टांडा रेल रेंज में हरेला पर्व के अवसर पर व्यापक स्तर पर जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी सहित कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और इस अवसर पर
टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले दिन लगभग 500 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पूरे महीने में 3 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान प्रदेश भर में 1 माह तक चलेगा और हरेला पर्व के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ में जन सहभागिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। काफी समय से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और अब की बार हम 16 तारीख को एक भव्य आयोजन कर रहे हैं टांडा रेंज में, जिसमें माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। हमारे प्रभारी महोदय के निर्देशन में ये पूरा हरेला कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। हरेला का पूरा सावन का महीना हम इसको वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में लेते हैं और ये बृहद रूप से वृक्षारोपण हम कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 500 पौध उस दिन लगाएंगे और उसके बाद पूरे माह हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ मेले की जानकारी लेने के साथ ही गंगाजल लेने आए कावड़ियों का स्वागत भी किया। हरिद्वार स्थित डैम कोठी पर राज्यपाल ने कई कावड़ियों का स्वागत कर रुद्राक्ष की माला और फल भी वितरण किए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कावड़ियों का हालचाल भी जाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सावन के महीने पर्व पर जो है कावड़िए यहां आ रहे हैं। इससे पूर्व जिलाधिकारी एसएसपी से जो है कावड़ मेले में कई सुविधाओं की जानकारी ली थी। राज्यपाल से द्वारा दिए गए सम्मान से कावड़ियों में एक अलग ही खुशी दिखाई दी है। कावड़ियों ने राज्यपाल और धामी सरकार की व्यवस्थाओं को भी सराहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक शिव भक्त को शिव जी कहते हैं कि अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति, अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हर एक जो कांवड़ यात्रा में आते हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि किस प्रकार वो अपना आत्म अनुशासन, मैं तो फौजी रहा हूं, और एक अनुशासन और एक सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा है। एक सम्मान के तौर पर कावड़ियों को इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करा है, ये बहुत भाग्यशाली को प्राप्त होता है जो भाग्यशाली है। क्या बात करी उन्होंने हमारे परिचय लिया और हमारे भावना और वैसे व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो जहाँ से आ रहे हो सुविधाएं कैसी दिख रही हैं, कैसा लगा यहाँ पे कि ठीक है सर? सब ठीक है, थोड़ा शिविर की थोड़ी व्यवस्था अच्छी है। बहुत अच्छे आदमी ये, इन्होंने हमारा मान सम्मान किया, बुलाया इधर, गल में साफे दिए, माला डाली, खाने के फल फ्रूट दिए। बहुत अच्छे आदमी है। किस तरह की व्यवस्था है सरकार ने जो व्यवस्था है? बहुत बढ़िया दी है। कोई परेशानी हो रही है? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है। क्या बात करी राज्यपाल जी ने? पूछा जी क्या नाम, यहाँ पर व्यवस्था ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते में? ये पूछा जी। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं जी, सही है सब कुछ। उधर रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव के पास एक गोदाम में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की मेहनत के बाद में आग पर काबू पाया। तो वहीं गोदाम में लगी आग के कारण गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में उभ्यारी गांव में तेज आंधी ने जो है तून का विशालकाय पेड़ एक आवासीय मकान के ऊपर गिर गया, जिससे आवासीय मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस पेड़ के टूटने से कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जिस समय पेड़ मकान के ऊपर गिरा उस समय घर के अंदर लोग मौजूद थे। लेकिन
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जो पेड़ मकान के ऊपर गिरा है उसको काटने के लिए फाइल पिछले 16 साल से फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन पेड़ों को काटने के लिए कई बार पत्राचार किया गया, कई बार इसको देखने के लिए प्रशासन के लोग भी आए, लेकिन इनको काटने की अनुमति नहीं मिल पाई। हमें जैसे हमारा कमरा है वैसे ही बना के दे दीजिए। बस आपदा वाले आएंगे, कल को 20,000 का होगा वो 10,000 देंगे हमें अपने से पूरा करना पड़ेगा, ये तो देगा नहीं। पटवारी जी अब ये कह रहे हैं हम क्या करें, जंगलात का होता हम ले जाते, इसका है ये। और कल वो आए तो स्टाफ वाले आपके पुलिस वाले जो भी हैं वो कहेंगे कि ये इस लकड़ी को बेच के देगा। ये कितने में बेचता है कितना नहीं, इसको बेचने से ये देने वाला होता तो उसी दिन लॉपिंग करके ये पेड़ को नहीं काटता। आप देख रहे हैं लाइन मारी कितने पेड़ लगा रखे हैं इसमें। पिछले साल आधा पेड़ काट रखा है उधर से इधर, ये छत में गिरेगा करके एक टहनी वो छोड़ दी है। क्या करेगा ये देगा कल को? मैं और कुछ नहीं, जैसे मेरा मकान बना है वैसे बना के दे दीजिए, बस हो गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और लकड़ी जो है ये लकड़ी मैं इसको नहीं ले जाने दूंगी, चाहे ये लकड़ियां सड़ जाएं यहीं पर। नहीं चाहिए हमें, पेड़ स्वामी से चाहिए कि हमारे मकान की भरपाई पूरी की जाए। ऊपर का मकान पूरा टूट गया, पूरी दरार आ गई है, पूरा लेंटर चला गया। ये मान लीजिए आप दो कमरे से 2018 तक हमने कार्रवाई की है, इन्होंने अनसुनी की है। बार बार प्रयास करने के बाद इन्होंने हमको डराया धमकाया, इस टाइप की इन्होंने कोशिश की है हमसे। ना प्रशासन ने किया ना पेड़ स्वामी ने किया। बार बार कहने के बावजूद इन्होंने क्या नाम कहते पेड़ को नहीं कटवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के साथ ही पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्रीय योगदान को 1052 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का आग्रह किया। वहीं चारधाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान और स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रेजिडेंस में यात्रा ड्यूटी शामिल करने के लिए आभार जताया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की वर्चुअल समीक्षा की, जिसमें पर्यटन नीति 2023 के तहत राज्य में हो रहे निजी निवेश, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि पर्यटन नीति लागू होने के बाद कुल निजी निवेश एमओयू की स्थिति के साथ साथ उनकी ग्राउंडिंग और विभिन्न पर्यटन योजनाओं में हुए निवेश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने का नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन और पलायन रोकने का माध्यम है। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी ने शीतकालीन पर्यटन के प्रचार प्रसार और यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। पलायन रोकने की दिशा में कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी समीक्षा की है। खुद पलायन रोकने की दिशा में कदम बढ़ते हुए और यहां पर सीएम ने खुद इसकी समीक्षा भी की है, जिससे कि कुछ योजनाओं को लेकर कहीं न कहीं गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी वर्चुअली समीक्षा यहां पर सीएम धामी ने खुद की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा के बाद में कुछ जो पलायन रोक हो रहा है प्रदेश से, उसको रोकने की दिशा में यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं कि इसको किसी भी तरीके से प्रभावी कार्रवाई इस पर किया जाए, पलायन को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, जिससे कि प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित हो। और ऐसे में गेम चेंजर योजनाएं हैं उनकी वर्चुअल समीक्षा सीएम धामी ने खुद की है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।